हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज मैं अपने घर के कुछ एरियाज़ की डीप क्लीनिंग कर रही थी। सोचा वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग है, वही सेम रूटीन, वही ऑफिस का काम करो, कुकिंग करो, क्लीनिंग करो। बट अगर हम सेम काम किसी को स्क्रीन पे करते हुए देखते हैं तो हमें एक अलग सी मोटिवेशन मिल जाती है, एक छोटी सी ऊर्जा मिल जाती है उन्हीं कामों को करने के लिए। तो ये मेरी एक कोशिश है अपनी तरफ से आप लोगों को मोटिवेट करने की। ये हमारा सिक्योरिटी डोर है जिसमें ग्लास लगा हुआ है और एक तरफ जाली भी है। समर टाइम में ये मोस्टली हम ओपन करके रखते हैं उस फ्रेश एयर के लिए जिसे हम विंटर्स में बहुत मिस करते हैं। तो इसमें बच्चों के हाथों के इम्प्रिंट्स थे और खुला हुआ रहता है तो गंदा भी काफ़ी हो गया था, तो इसको मैंने पूरा वाइप डाउन किया लाइज़ॉल वाइप से। उससे डिसइंफेक्ट भी हो गया और अच्छे से चमक भी गया। आप लोग बताना, समर क्लीनिंग आपकी हुई या फिर आप भी अभी रेस्टिंग मोड में हो और मोटिवेशन सर्च कर रहे हो। ये मेरा फ्रंट यार्ड एरिया है, काफ़ी इसमें भी धूल मिट्टी हो गई थी तो पहले मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद पानी से वॉश कर दिया। आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है तो अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। अब मैं बेडरूम में आई हूँ, कर्टन्स वगैरह ओपन किए। हालाँकि मॉर्निंग में अगर अंजलि के पास टाइम होता है तो वो बेड लगा देते हैं, बट आज मुझे बेड कवर्स चेंज करने थे तो मैंने उन्हें बोला था कि आप सही मत करना बेड। और जो भी मेरी बेडशीट्स होती हैं ये मैं अपने बेड ड्रॉअर में रखती हूँ, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है एंड ईज़ी टू पुल आउट, आप आराम से निकाल सकते हो। इस मेरे मेरे इस बेड में 2 ड्रॉअर्स हैं तो दोनों में ही मैंने अपने सारे बेड कवर्स रखे हुए हैं। जब मैं बेड सही करती हूँ उसी टाइम पे मैं थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है रूम की वो कर देती हूँ, तो हाथ की हाथ लाइक डेली क्लीनिंग करो तो हार्डली 5 मिनट लगता है, पूरा बेडरूम सही हो जाता है। और समर टाइम में मुझे कॉटन की बेडशीट स्प्रेड करना बहुत पसंद है, एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी रहता है और एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी देती हैं ये लाइट कलर की बेडशीट्स। बाथरूम्स में, क्लॉज़ेट्स में मैं अपने आप वैक्यूम करती हूँ क्योंकि जो मेरे पास रोबो वैक है, अगर उसको हम हर जगह पे भेजें तो बहुत सामानों में वो अटक जाता है। इसीलिए जो क्लॉज़ेट्स हैं बच्चों की और मेरे रूम की और साथ ही साथ जो भी वॉशरूम्स हैं, वो सब मैं खुद से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद फ्लोर की क्लीनिंग के लिए मेरे पास ये यूफ़ी का रोबो वैक है। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। इसका नेविगेशन सिस्टम मुझे बहुत पसंद है और क्लीनिंग तो ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छी करता है। ये हमारे मेन लेवल पे रखा होता है। मेन लेवल पे तो डेली क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, बट हाँ, जो टॉप फ्लोर है उसमें मैं वीक में 1 बार इससे क्लीनिंग करती हूँ। मतलब जो ऐसे एरियाज़ होते हैं ना बेड के नीचे जहाँ हम डेली खुद से नहीं क्लीन कर सकते, रोबोवैक अपने आप जाके क्लीनिंग कर देता है। तो क्लीनिंग का काम काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता है। अब बारी आती है बाथरूम्स को क्लीन करने की, तो मैंने बाथरूम सारे ही डीप क्लीन किए थे। मेरे घर में 3 बाथरूम्स हैं। बाथरूम क्लीनिंग मैं बहुत डिटेल में शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे वो काफ़ी ग्रॉस लगता है। बट हाँ, जो मेरा मेकअप वैनिटी एरिया है उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। लाइज़ॉल वाइप से मैं पूरा सिंक एरिया क्लीन करती हूँ। ख़ैर ये तो डेली का ही टास्क है क्योंकि जो बाथरूम के काउंटर टॉप्स हैं उनको तो आपको डेली ही वाइप डाउन करना पड़ता है एक फ्रेश एंड क्लीन लुक के लिए। क्लीनिंग का सारा काम ख़त्म करके अब मैं आराम से सोफ़ा पे बैठ के सुकून के 2 पल एन्जॉय करूँगी। फ़ैन ऑन किया क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा गर्म दिन था। गोविंद तो चला गया था समर कैंप के लिए और ये छोटा नटखट मेरे आगे-पीछे घूमता रहता है। मैंगो कट किया था मैंने अपने लिए, आजकल सीज़न है ना मैंगोज़ का तो काफ़ी मीठे मैंगोज़ आ रहे हैं और मैं सुबह ही सब लोगों के फ्रूट्स कट करके रख देती हूँ, अदरवाइज़ फिर कोई भी अपने आप फ्रूट धो के काट के तो नहीं खाता है। अभी लंच बनाने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग सा पीआर पैकेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज का पीआर पैकेज शेयर करने के लिए आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज़ if you know me, you know how much I love wearing fine jewelry. So recently, I was being approached by this brand, Dove X, which is a US based fine jewelry brand. They have huge collection of fine jewelry from earrings to rings to bracelets to necklaces, and they actually offer sustainable and affordable jewelry. आपको तो पता है, अगर आप
नेचुरल डायमंड्स लेते हो वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आजकल गोल्ड का प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऑल इन ऑल अगर नेचुरल डायमंड्स प्लस आप गोल्ड खरीदते हो तो इट कम्स समवेयर इन अनअफोर्डेबल रेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो डॉव एग्स सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल ज्वेलरी सेल करते हैं, एंड देयर क्राफ्टमैनशिप इज़ हाई लेवल। बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरी है, आप इनकी वेबसाइट ज़रूर एक बार जाके चेक करना। और जो आज मैंने अपने लिए ज्वेलरी यहाँ से मंगवाई है वो मैं आपके साथ मिल के अनबॉक्स करती हूँ। कभी भी आप कोई डायमंड ज्वेलरी खरीदते हो तो उसके साथ डायमंड ग्रेडिंग सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिलता है, विच इज़ द प्रूफ of what kind of diamond you are buying. It specifies the cut, the clarity, everything. So ये सर्टिफिकेट आपको हमेशा ही संभाल के रखना होता है, बिकॉज जो डायमंड आप खरीदते हो ये उसका काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड होता है, एंड इसी कार्ड से आपकी ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू भी होती है। तो ये है मेरी ज्वेलरी का डायमंड सर्टिफिकेट। इसमें लिखा हुआ है कि जो शेप मैंने अपनी डायमंड रिंग का चूज़ किया था, जो इसमें मेन डायमंड लगा हुआ है, दैट इज़ ऑफ राउंड रोज कट। इसका कैरेट वेट है 1.01 कैरेट, कलर ग्रेड है E, एंड द क्लैरिटी इज़ VS1। इनकी पैकेजिंग काफ़ी लग्जूरियस फील दे रही है। जस्ट लुक एट द बॉक्स, यहाँ पे भी एक जेम स्टोन लगा हुआ है, एंड व्हेन यू ओपन दिस बॉक्स यू हैव योर ज्वेलरी पीस। मैंने ये रिंग मंगवाई है, ये 10 कैरेट गोल्ड में बनी हुई है, और इसमें जो ये सेंटर डायमंड है विच इज़ ऑफ 1.01 कैरेट, दिस इज़ लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड की कलर, कट, क्लैरिटी सब कुछ नेचुरल डायमंड्स के जैसे ही होती है, बिकॉज इन्हें लैब में बनाया जाता है अंडर सेम कंडीशंस जैसे कि ये नेचर में बनते हैं। इट्स जस्ट दैट कि लैब ग्रोन डायमंड्स आर मच मोर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल कंपेयर टू नेचुरल डायमंड्स, बिकॉज नेचुरल डायमंड्स का तो कोई प्राइस ही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो आजकल डायमंड के मार्केट में ये लैब ग्रोन डायमंड्स आर ट्रेंडिंग। जो मेरी ये रिंग है वो चैनल सेटिंग में है, दोनों तरफ 6 डायमंड्स लगे हुए हैं, एंड बीच में दिस इज़ 1.01 कैरेट डायमंड विच जस्ट लुक्स सो स्टनिंग। इसका शाइन, द ब्रिलियंस इज सो अमेजिंग। मैं इसको आपको नेचुरल लाइट में भी दिखाती हूँ, पहना हुआ हाथ में अलग सा ही लगता है। इसे मैंने साइज़ 6 में बनवाया है, जिससे कि ये मेरी रिंग फिंगर में अच्छे से फिट हो जाए, एंड दिस इज़ द लुक ऑफ दिस रिंग। मुझे तो ये रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, एंड इनके वेबसाइट पे देयर इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ अदर काइंड ऑफ ज्वेलरी पीसेस। अगर आप छोटा सा कोई नेकलेस देख रहे हो, ब्रेसलेट्स देख रहे हो, रिंग्स या ईयरिंग्स देख रहे हो, डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट। एंड इनका प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, यू कैन ईजिली कस्टमाइज योर ज्वेलरी एज पर योर चॉइस। आपको कौन सा डायमंड शेप पसंद आ रहा है, किस टाइप का रिंग बैंड पसंद आ रहा है, बेसिकली आप बहुत टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन अपनी ज्वेलरी में करा सकते हो, एंड यू कैन ओन अ पीस ऑफ योर चॉइस, योर टेस्ट। मुझे तो ये रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने इसमें अपने हिसाब से इसका डायमंड चूज़ किया था, द कट, द क्लैरिटी, एंड जो बैंड मैंने चूज़ किया था वो चैनल सेटिंग का है। बिल्कुल भी चुभता नहीं है, आप आराम से इसको डेली यूज़ में पहन सकते हो। दिस रिंग जस्ट एड्स दैट परफेक्ट एलिगेंस टू योर हैंड। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी ये रिंग। आप लोग मुझे बताना आपको ये रिंग कैसी लगी, एंड सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फॉर यू टू चेक आउट। हम सब लेडीज़ को ज्वेलरी देखना, खरीदना बहुत पसंद होता है, और कहते भी हैं डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके एक बार चेकआउट करिएगा। चलिए अब लंच प्रिपेयर करते हैं, बट उससे पहले आज सुबह ना मैंने घी बनाया था, उसको मैं स्ट्रेन करके रख देती हूँ। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स देख रही हूँ जिसमें बोलते हैं कि जो आप बटर से घी बनाते हो दैट इज़ नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ घी। आई अंडरस्टैंड प्योर फॉर्म घी का वही होता था जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी, जो थिक मलाई होती थी दूध की, उसको फर्मेंट करके। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, फ़ीज़िबल होती हैं, बट कुछ चीज़ें बियॉन्ड द लिमिट्स होती हैं जो आप नहीं ही कर पाते, चाहे आपका कितना भी मन करे। आप यहाँ पे कितना भी अच्छा दूध ले आओ, चाहे वो वॉलमार्ट का हो, कॉस्को का हो, उसमें कभी भी मलाई आती ही नहीं है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि दूध को रात में बॉयल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दो। जैसे इंडिया में अगर बॉयल करके रख दो ना फ्रिज में, तो सुबह तक काफ़ी थिक मलाई आ जाती है, बट यहाँ के दूध में मलाई आती ही नहीं है। तो वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि हम मलाई से घी बनाएं। तो मैं सालों से इसी तरीके से अच्छी क्वालिटी का जो बटर होता है अनसॉल्टेड, उसी से ही घी बनाती आई हूँ, एंड
ठीक लगता है, अब तो खाने में टेस्ट इसका एडजस्ट हो ही गया है। आज लंच के लिए मैं कढ़ी बना रही थी क्योंकि अंजुल का मन था कढ़ी खाने का, तो मैंने मॉर्निंग में ही ना 1 कप के करीब दही बाहर धूप में रख दिया था, काफ़ी अच्छी धूप थी, तो थोड़ा-सा टैंगी हो गया और अब इसकी कढ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। सारे खड़े मसाले डाले हैं और कढ़ी हमारे घर पे ना कभी भी खाली नहीं बनाई जाती। चाहे हम इसमें पालक ऐड करें, कुछ सब्जियाँ ऐड कर दें, चाहे इसमें पापड़ ऐड कर दें, और पकौड़े वाली कढ़ी तो ख़ैर हम लोगों को पसंद होती ही है। बट आज ना काफ़ी लेट हो गया था और अंजुल की 1 बजे से मीटिंग भी थी, तो मैंने सोचा पकौड़े बनाने का तो टाइम नहीं है, तो मैंने इसमें पापड़ तोड़ के डाल दिया। और वैसे भी हम राजस्थानी लोग ना काफ़ी ज़्यादा पापड़ खाते हैं। हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में पापड़ होता है और स्पेशली मम्मी तो एक दही पापड़ की सब्ज़ी बनाती हैं। मैं आपके साथ वो रेसिपी भी कभी शेयर करूँगी। तो चलो अभी कढ़ी पक रही है, तब तक मैं अपना राइस भी रिफ़िल कर देती हूँ। आप लोग काफ़ी बार पूछते हो मैं कौन-सा राइस यूज़ करती हूँ, ये खज़ाना का है, लो जीआई वाला राइस है। ये ना काफ़ी हेल्दियर होता है कंपेयर टू रेगुलर व्हाइट राइस। अब मैं बहुत सालों से यही वाला राइस लेकर आती हूँ। इसमें ज़्यादा फाइबर होता है और इसे कुक करने के लिए भी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे नॉर्मल राइस से, क्योंकि ये पार बॉइल्ड होता है और इसका दाना भी काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि बॉयल करने के बाद एकदम मशी सा हो जाए, टूट जाए। और ये जो डिस्पेंसर है ये मैंने टेमू से लिया था, मुझे काफ़ी पसंद आता है और काफ़ी अच्छा-सा डिज़ाइन है इसका। काउंटर टॉप पे भी आप रख सकते हो, वैसे तो मैं इसे अपनी पैंट्री में रखती हूँ। और इसमें ना ईज़िली आप बस बटन पुश करो, आपका जितना भी आपको राइस चाहिए वो निकल के आ जाता है। आप लोगों ने कभी पापड़ वाली कढ़ी ट्राई की है क्या? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जैसे ही कढ़ी में एक बॉयल आया था, मैंने उसी टाइम पे पापड़ ऐड कर दिए थे ब्रेक करके इसके अंदर, और जैसे-जैसे कढ़ी पकती है वैसे-वैसे पापड़ भी कुक हो जाता है। और आज मैंने अपने गार्डन का फ्रेश धनिया लेकर आई थी कढ़ी को गार्निश करने के लिए, एकदम फ्लेवर आ गया था। बहुत ही अंडररेटेड टास्क है घर पे खाना बनाना, घर को सजाना, साफ़-सुथरा रखना, बट इन्हीं छोटे-छोटे एफ़र्ट्स से हम अपनी होम मेकिंग में चार चाँद लगाते हैं। और जब हम मेहनत करके एफ़र्ट्स लगा के अपनी फैमिली के लिए, चाहे वो बहुत ही सिंपल सी ऐसी मील हो जिसमें बस आपने 2-3 चीज़ें कुक की हो, आपकी फैमिली को आपके एफ़र्ट्स दिखाई देते हैं एंड दे रियली अप्रिशिएट इट। अंशुल की मीटिंग थी तो मैंने उनको खाना नीचे ही सर्व कर दिया था और मैं और केशु आराम से बैठ के अब अपना खाना एन्जॉय करेंगे। उसको मैंने पहले ही परोस दिया था खाना, और अभी आप देखेंगे आगे की क्लिप में कि अंशुल को आज कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो वापस मीटिंग में से बीच में उठ के आए और कढ़ी रिफ़िल करने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, टेक केयर, बाय, हैप्पी होम मेकिंग।